अल्लाह ने फरमाया सारे लोग घाटे में हैं। कुरान में कसम खा के बताया, जमाने की कसम, सारे लोग घाटे में। फिर अल्लाह ने फरमाया घाटे में 4 काम करने वाले लोग नहीं है। कौन से? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो नहीं है घाटे में जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, खाली ईमान से काम नहीं चला, अल्लाह ने कहा नेक अमल भी किए। सालिहात, ईमान लाए और नेक अमल किए। खाली ईमान के लिए नहीं कहा कि ईमान लाए वो घाटे में नहीं, वो अमिल सालिहात, जो नेक अमल भी किए। वो तवासौ बिल हक, और जिसने हक की तलकीन की, हक को अदा किया वो। और चौथे वो तवासौ बिस सब्र, और जिसने सब्र से काम लिया। ये 4 काम करने वाले घाटे में नहीं है। चारों खाली ईमान लेना, अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार, अब्दुल कहार नाम मुसलमान रख लेने से काम नहीं चलेगा। खाली टोपी ओढ़ ली काम नहीं चलेगा। जुमा पढ़ लिया खाली काम नहीं चलेगा। ईद के दिन सिमई बना के खाली काम नहीं चलेगा। मेरे भाई वअमिलुस सालिहात, नेक अमल। नेक अमल, नेक अमल क्या है? नेक अमल ये है हराम नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, बदी नहीं करना, नमाज नहीं छोड़ना, कुरान की तिलावत करना, वालिदैन की इताअत करना, ज़कात अगर मालिक ने निसाब बनाया तो ज़कात देना, गरीबों पर रहम करना, कमजोरों की मदद करना, अपनी निगाह की हिफाजत करना, नफ्स की हिफाजत करना, अपने दिलो दिमाग को साफ और पाक रखना, अल्लाह उसके रसूल पर मजबूती के साथ ईमान रखना। समझ रहे हैं? मैं यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूँ, सुनिए इंशाल्लाह मजा आएगा। जब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए और 40 साल के बाद मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया, 40 साल के बाद, तो लोग मक्का के अंदर भी मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो नबी की तारीफें करते थे वो भी गालियां बकने लगे। जो नबी को कहते थे सादिकुल वाद हैं वो भी गालियां देने लगे। जो नबी को कहते थे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से अच्छा कोई मक्का में नौजवान नहीं, वो भी गालियां देने लगे। इसलिए कि अब तक खाली नबी को मानना था, लेकिन जब ऐलान नबूवत कर दिया तो नबी की मानना है। को मानने और की मानने में फर्क है। मुझको मान लोगे, मुझको मान लोगे, मैं मुफ्ती गुलफाम आ रहे हैं, लाओ मुसाफा करो, इनसे मुलाकात करो, ये मुझे मानना है। मेरी मानना ये बात अलग हो गई। मैं जो तकरीर करके जा रहा हूं इस पर अमल कर लिया तो काम ही खत्म है। खुदा की कसम मामला ही सुलझ जाएगा। मुझे तो मान रहे हो आप, ठीक है भाई, हजरत आए थे, ये है वो, मुलाकात होगी, लेकिन मेरी भी मानना, ये है कमाल की बात। अच्छा, मुझे मानो या ना मानो, लेकिन मेरी अगर मान ली तो काम चल जाएगा। के नहीं है? अब तक तो नबी को मानना था, मगर नबी की मानना। अब नबी ने कहा अल्लाह एक है, तो 360 खुदाओं का इनकार हो रहा था। नबी को मानने से 360 का इनकार नहीं था। नबी को कहते थे हाँ ये अच्छे हैं, सच्चे हैं, वादा खिलाफी नहीं करते, खूबसूरत है, चलते लाजवाब है, बोलते लाजवाब है, इनकी अमानत लाजवाब है, और ये जो है इनकी तिजारत लाजवाब है, और ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला गरीबों की मदद करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं, लाजवाब ही लाजवाब है। मगर जब नबी ने कहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, बस यही से इख्तलाफ शुरू हो गया। फिर 360 का क्या करें? जो मक्का में हमने 360 रखे, इनका क्या करें भाई? नबी ने फरमाया सब बातिल, सब बातिल, इल्लल्लाह, बस अल्लाह एक है। शुरू हो रहा हूं बिल्कुल इब्तिदाई सलाम, बिल्कुल पहली हर्फ और पहले नुक्ते से शुरू कर रहा हूं मैं, और कर इसलिए रहा हूं पहले नुक्ते से शुरू कि आज उस शख्सियत का तारीख विसाल है जो तारीख इस्लाम में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा था। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तारीख इस्लाम में जिसने कलमा पढ़ा था। एक बात बताऊं लोगों, जिसकी सब मुखालफत कर रहे हो उसका साथ देने के लिए जरा जिगरा चाहिए, और जिसका सब साथ दे रहे हो उसकी मुखालफत करने के लिए जिगरा चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? जिसका सब साथ दे रहे हो, अभी रोलिंग पार्टी समझते हो, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, ठीक है, दूसरी पार्टी के भी उसी पार्टी में आ जाते हैं। क्यों? सोच रहे हैं कि भाई यही नाव चल रही है, इसी में सवार हो जाओ, आगे देखा जाएगा, है ना। लेकिन उस पार्टी की मुखालफत करने के लिए जिगरा चाहिए कि नहीं चाहिए? जो मुखालफत करता वो अपने आप को कहीं ना कहीं तबाह भी करता नहीं करता? बोलो है कि नहीं है? हाँ में हाँ सब मिला देंगे। पूरा गांव जिसकी मुखालफत कर रहा हो,
देखता हूँ किसमें इतना जिगरा है कि खड़ा होकर कह दे आओ पूरे गांव से मैं हूं, मैं करूंगा इससे मुताबिकत, मैं करूंगा इसकी सपोर्ट। नहीं करता, डरता आदमी। सारा मक्का जब मुखालफत कर रहा था, अबू कहाफा का बेटा सीना तान के खड़ा हुआ था। ओ मक्का वालों, तुम गालियां दो, अबू बकर कलमा पढ़ेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो। वाह वाह वाह। इस्लाम की तारीख को सुने लोगों। खाली तुमने बस मुहर्रम में ताजिया बना के हो कर लिया, करबला में ले गए, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तुमने खाली ये सोच लिया है कि ईद की सिमैयां खाली, इसका नाम इस्लाम है। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तुमने सोच लिया जुमा के दिन टोपी लगा कर 2 रकात नमाज पढ़ ली, इसका नाम इस्लाम नहीं है। कान खोल कर सुन ले, इस्लाम है क्या जब पूरे मक्का में मेरे नबी की मुखालफत की हवाएं चली थी, सारे मक्का में कोई पत्थर मार रहा था, कोई नबी को गालियां दे रहा था, कोई मजनू और दीवाना कह रहा था, कोई पागल कह रहा था। ओ लोगों, मक्का में मुखालफत की आंधियां चल रही थी, कोई सपोर्ट करने तैयार नहीं था। पता था जो सपोर्ट करेगा वो पीटा जाएगा, जो सपोर्ट करेगा वो मारा जाएगा, जो सपोर्ट करेगा उसका बाइकाट हो जाएगा। ओ लोगों, ऐसे आलम में जब मुखालफत के तूफान चल रहे थे मक्का में, कोई नबी का साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में अबू कहाफा का बेटा उठा जिसका नाम अबू बकर है, और उठने के बाद में कहा, ओ मक्का के लोगों में तादाद को नहीं देखूंगा, ओ मक्का के लोगों में तुम्हारी पावर को नहीं देखूंगा, ओ मक्का के लोगों में तुम्हारे दबदबे गुंडागर्दी को नहीं देखूंगा। आज सीना तान के कहता हो, अगर मोहम्मद को सच्चे होने का ऐलान कोई करेगा तो सबसे पहले अबू बकर करेगा, और अगर मोहम्मद का गर्दन कटाने की बात आई तो सबसे पहले अबू बकर कटाएगा। हाय हाय वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी से आज मैं आपको अबू बकर को समझ लो यार, कम से कम आज उनका तारीखी विसाल है, आज तो उन्हें समझ लो। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत अबू बकर है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो अबू बकर है। और एक हदीस शरीफ में है, सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो भी अबू बकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जितना पहले कलमा पढ़ा उतना ही पहले आपको इनाम भी मिलेगा। लोगों, आज तुम तो खाली इस मुखालफत पे दीन की बातें छोड़ देते हो कि फलाना नाराज हो जाएगा, ढमका नाराज हो जाएगा। यार कोई भी नाराज हो जाए, अगर तू मुसलमान है तो एक काम ये सोचा कर कि बस मुझसे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल नाराज ना हो। कितने लोग ऐसे हैं कि हराम काम इसलिए कर लिए कि मेरा फला नाराज ना हो जाए, मेरा फला नाराज ना हो जाए। बहुत से लोग अपने घर में डांस पार्टी शादी में इसलिए कर रहे होते हैं कि मेरा बहनोई नाराज ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। यार हो जाया करो, जमाना नाराज हो जाए और पूरे जलसे में कोई एक आदमी खड़े होकर मुझे बता दे कि हजरत मुझसे सब लोग राजी हैं। एक बता दे पूरी दुनिया में खड़े होकर मुझसे सब राजी हैं, हम तो भैया नहीं कर पाए। बताओ कोई है पूरी दुनिया में ऐसा आदमी जिससे सब राजी हो? है? चाहे दो ही नाराज हो मगर होंगे जरूर। और जिससे सब राजी हो वो आदमी ठीक भी नहीं है, इसलिए कि जिससे सब राजी हो वो जायज को भी हाँ कहता होगा, नाजायज को भी हाँ कहता होगा, तभी तो सब राजी है। वरना सब कैसे राजी हो जाएंगे? मेरी बात नहीं समझ रहे आप यार। जो चोर को भी सही कहेगा शाह को भी सही कहेगा, जो बदमाश को भी सही कहेगा शराबी को भी सही कहेगा, उसी से शराबी भी राजी होगा, बदमाश भी राजी होगा। है? मेरे भाई, सबसे कोई राजी, सब किसी से राजी नहीं होते। सब तो मेरे नबी से भी राजी नहीं हुए। अबू जहल नाराज था मेरे नबी से, अबू लहब नाराज था, उतबा शैबा नाराज था, वलीद इब्ने मुगीरा नाराज था। तो सबको राजी करना भी मत, सबको राजी करना भी, शराबी को नहीं राजी करना मने, उसकी सलाह करना है। और इस्लाह पे ना आए तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं।
बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हजरत अबू बकर ने आगे बल के कलमा पढ़ा। ओ औसी के जलसे में आने वाला हजरत अबू बकर ने जब कलमा पढ़ लिया, ओ लोगों, हजरत अबू बकर को मक्का के लोगों ने पकड़ के इतना पीटा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो गए, जमीन पे आ गिरे। हजरत अबू बकर का चेहरा इतना सूज गया कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर है कि कोई और है। ओ लोगों, मोहब्बत का ये आलम था। जब होश आया काफी देर के बाद, तो होश आने के बाद अबू बकर ने ये नहीं कहा मेरा क्या हाल है, बल्कि पूछा मक्का के लोगों ये तो बता दो